एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 5.1 एक्सरसाइज बेसिक्स। मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। क्लास 11th का था वो रिकॉल करवा चुकी हूँ। स्टार्ट करते हैं 5.1। मैं एक बात यहाँ पे बता देती हूँ, लास्ट टाइम मैंने वीडियो में समझाया था कि अगर आपको ये टॉपिक करना है तो स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको 11th की कुछ एक्सरसाइजेज है जो करनी है। जैसे कि 11.4 अगर किसी बच्चे को अच्छे से आती है तो उसको इस पूरे 5.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज 11.4 इज सेम एज 5.1। ठीक है। मान लो अगर आप 5.1 फर्स्ट टाइम कर रहे हो, 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा, तो 5.1 करने के बाद प्लीज गो टू 11.4 एक्सरसाइज ऑफ क्लास 11 एंड सॉल्व इट। इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको डिफ्रेंसिएशन में थोड़ी सी कमांड आएगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 5.1 एक्सरसाइज से। इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। सिंपल डिफरेंशिएशन सीखना है हमें। देखो, हमें बोला है फाइंड dy by dx इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं कुछ बेसिक बताती हूँ। आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे होंगे ना, वहां पे आपको देखो y दिख रहा है, राइट। वाई क्यूब 3xy²। और मैंने आपको ये समझाया था कि कभी भी अगर आपको y दिखे तो y को कांस्टेंट ट्रीट मत करना। ये एक तरीके से फंक्शन ऑफ x होता है, तो इसका जब भी y का डिफरेंशिएशन करोगे तो वहां पे dy by dx आएगा। ओके। फिर ये याद रखना, जहां भी आपको y दिख रहा है वहां पे dy by dx तो हमेशा आने वाला है। स्टार्ट। डन। तो अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो, इसमें मैं एक क्वेश्चन में तो प्रॉपर अच्छे से करवाऊंगी कि कैसे लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन फिर भी समझ आ जाएगा, बट प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम होती है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स। बोथ साइड्स, बोथ साइड, राइट। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा करवा रही हूँ, आपको ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को ऐसे करना। डी बाई डी एक्स आएगा और यहाँ आ जाएगा आपके पास वाई क्यूब माइनस 3xy²। ठीक है। और यहाँ आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x²y। जब डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो जब यहाँ देखो दो फंक्शंस के बीच में प्लस माइनस है, तो डिफरेंशिएशन इसके लिए भी ओपन हो जाएगा और डिफरेंशिएशन इसके लिए भी हो जाएगा। सिमिलरली डिफरेंशिएशन इसका भी होगा, डिफरेंशिएशन इसका भी होगा। तो अब मैं डायरेक्ट बताती हूँ। जब डिफरेंशिएशन वाई क्यूब का करना है, चलो ये लिख ही देती हूँ एक क्वेश्चन में। जब हम डी बाई डी एक्स करेंगे किसका? वाई क्यूब का करेंगे। फिर हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? 3xy² का। और फिर हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ इधर एक्स क्यूब का। एंड देन प्लस डी बाई डी एक्स हम करेंगे 3x²y का। नाउ जब हम वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन करना होगा, सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था हम किसका करते हैं, पावर का करते हैं। तो जब हम पावर का कर रहे होते हैं तो बाकी चीज़ हमारी कांस्टेंट की तरह काम, मतलब एज इट इज रहती है, कांस्टेंट मत बोलो। तो यहाँ हो जाएगा 3 आगे आगे, और वाई की एक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कर दिया पावर का। पावर के बाद मैं जाऊंगी y के पास। जब मैं y के पास गई तो y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? डी बाई डी एक्स ऑफ y। और अभी अभी समझाया, जहां y आएगा वहां पे डी वाई बाई डी एक्स तो जरूर आएगा डिफरेंशिएशन के टाइम पे। तो ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया? y क्यूब का। नाउ माइनस, अब ये 3 बाहर आएगा क्योंकि मल्टीप्लाइड में है, तो 3 बाहर आ गया एंड डी बाई डी एक्स ऑफ xy²। अब बच्चे क्या होते हैं ना, कई बार ध्यान नहीं देते और पता है कैसे लिख देते हैं? एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई का डिफरेंशिएशन 2y एंड देन डी वाई बाई डी एक्स। ये करके निकल जाते हैं आगे और यहाँ हो जाते हैं आपके मार्क्स का। बिकॉज देखो बच्चे, यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई तो क्या लगना चाहिए? प्रोडक्ट रूल लगेगा, उसके बाद डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी। तो यहाँ पे मैं इसे पहले रब कर देती हूँ, इक्वल टू। नाउ सिमिलरली जब मैं एक्स क्यूब का करूंगी तो क्या हो जाएगा? 3x²। और x का डिफरेंशिएशन तो 1 में होता है, वैसे हम डायरेक्ट पावर रूल लगाएंगे तो 3x² हो जाएगा प्लस। सिमिलरली क्या मैं यहाँ पे 3 बाहर ले लूँ और हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका? x²y का। फिर गलती मत करना, यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, दो फंक्शन आते ही क्या लग जाएगा? प्रोडक्ट। तो एक काम करो, जब भी आप ये क्वेश्चन देखो ना, अपने पेंसिल से लिख लिया करो कि इनके बीच में क्या है? प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट से याद रहेगा क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो अब ये हो जाएगा 3y² डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब यहाँ पे माइनस करके 3। देखो इनके बीच में क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के लिए देखो सबसे पहले लगाओ ब्रैकेट, रीजन बाहर नेगेटिव का साइन है तो बहुत से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं पहले ही क्या लगा रही हूँ? ब्रैकेट लगा रही हूँ। अब क्या करना है? एक्स को एज इट इज रखो और किसका डिफरेंशिएशन करोगे? आप डिफरेंशिएशन करोगे y² का। ठीक है।
नाउ वाई, अब एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का और वाई स्क्वायर एज इट इज। डन हो गया हमारे यहाँ पे, रूल लग गया, इक्वल टू 3x स्क्वायर। सिमिलरली जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3 एज इट इज, जब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ब्रैकेट लगाते हैं, एक्स स्क्वायर को एज इट इज और वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में वाई। तो ये मैंने अभी रूल लगाया, नेक्स्ट स्टेप में मैं डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स, डन, माइनस 3, ये हो जाएगा x। देखो जब वाई स्क्वायर का करोगे तो सबसे पहले हम पावर का करेंगे, पावर का हो जाएगा 2 इंटू वाई की पावर 1 हो गई, और फिर y का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। डन, नाउ x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 और वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स, प्लस जब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा इंटू में y। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स आ गया। अब ब्रैकेट थोड़ा हम ओपन कर देते हैं क्योंकि अभी आगे जाके हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या करना है, कॉमन लेना है। तो 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जो 6x डी वाई अपॉन में डी एक्स, फिर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 3 2 जो 6xy। ये आ गया हमारे पास डिफ्रेंसिएशन। अब देखो एक तो तरीका है, क्योंकि हमें ना डी वाई बाई डी एक्स निकालना एक बार करना, और डी वाई बाई डी एक्स देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ इतने कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं बाकी टर्म, लेकिन अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते, निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे लिखो और ये देख लो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ कहाँ है, यहाँ है, तो इसके आगे कौन है 3y स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 3y स्क्वायर। सिमिलरली देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स से कॉमन लूँगी तो क्या बचेगा, सिर्फ -6xy बचेगा। फिर यहाँ नहीं है और देखो यहाँ है, तो जब आप कॉमन लोगे तो पहले इसको यहाँ लेकर आए होंगे, तो जब इसको इधर लेकर आए होंगे तो क्या बन गया होगा -3x स्क्वायर, हो गया डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। और जिसमें भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो यहाँ देखो ऑलरेडी आपके पास 3x स्क्वायर है प्लस 6xy है, और आपने इसको भेजा होगा ना माइनस को, तो ये बन गया होगा आपका +3y स्क्वायर। तो यहाँ से ये आगे टर्म्स देखो, इस स्टेप में आई नो थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन ट्राई करो समझने की। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ था, यहाँ कॉमन ले लिया एक बार में, यहाँ बचा 3y स्क्वायर, यहाँ से बचा -6xy, और जब आपने डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लेकर आए होंगे तो -3x स्क्वायर आया होगा, तो वो रहा -3x स्क्वायर। बाकी जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, जैसे यहाँ नहीं था तो वो इधर ले आए, तो ये हो गया +3y स्क्वायर। तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स अगर मैं कॉमन लूँगी तो ये टर्म नीचे चली जाएगी, तो ये बन गया 3x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3y स्क्वायर अपॉन में ये वाली टर्म 3y स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3x स्क्वायर। अब आपको देखो 3 कॉमन दिख रहा है ना, ऊपर भी और नीचे भी, तो टेक 3 है कॉमन, तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में यहाँ से 3 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, 3 से 3 कॉमन कट कर दो, सो फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर आप चाहो तो इसको ध्यान से देखोगे तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। देखो अगर ये 1 मार्कर में, वैसे 1 मार्कर का क्वेश्चन तो है नहीं, अगर आया तो हो सकता है आपको ये आंसर ना मिलके ये आंसर देखे, तो आपको अपने आँख कान सब खुले रखना है कि कौन सा आंसर गिवन है उसके अकॉर्डिंग टिक करना है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ लेट्स डू द सेकंड पार्ट।
नाउ दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन, x प्लस वाई का होल स्क्वायर 2axy। देखो मेरा काम यहाँ सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता, आपको हर आइडियाज़ बताने होते हैं कि अगर क्वेश्चन में 2 की जगह क्या होता तो कैसे करते। तो मैं इसलिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगी, आपको जो सुटेबल लगे आप वो करना, लेकिन दोनों मेथड आपको आने चाहिए। लेट्स से अगर यहाँ x प्लस वाई का होल्स, तो देखो इसे कुछ बच्चे कैसे करेंगे, पहले मैं टाइप्स बताती हूँ। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले इसको ओपन कर देंगे, ठीक है, पहले क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई, राइट। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ओपन करके, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और फिर y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2axy करेंगे, डन। उसके बाद क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मैं एक एक चीज़ नहीं लिखूंगी। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या है, 2x, डन। नाउ जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाऊंगी तो देखो क्या इनके बीच में मुझे प्रोडक्ट दिख रहा है, राइट। अगर प्रोडक्ट है तो क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। तो ये टू तो एज इट इज बैठा रहेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, एक्स एज इट इज और वाई का डिफ्रेंसिएशन, डन। अब एक्स का डिफ्रेंसिएशन और कौन एज इट इज, वाई एज इट इज, हो गया। प्लस वाई स्क्वायर का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो टू पहले आएगा और वाई के पार क्या बन गए, वन बन गए, इनटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स। क्यों, क्योंकि पहले हमने पावर का किया उसके बाद वाई का किया, चेन रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, इज इक्वल टू। अब ये बताओ क्या टू और ए कांस्टेंट है, तो ये हो गया टू एंड ए कांस्टेंट। और फिर जब आप एक्स वाई का करने आओगे तो क्या लग जाएगा, देखो क्या इनके बीच में फिर से क्या लग गया, प्रोडक्ट लग गया। और प्रोडक्ट होते क्या लग जाता है, प्रोडक्ट रूल। तो जब इसको प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स एज इट इज और फिर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज, फिर एक्स का डिफ्रेंसिएशन एंड देन वाई एज इट इज। तो ये मैं अभी टाइप एक फर्स्ट तरीके से समझा रही हूँ, डन। ये हो गया 2x, अब इसे ओपन कर दो, 2 ब्रैकेट में x इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू वाई प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब इसे अंदर से अप्लाई कर देती हूँ, 2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड तो 2ax इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस डी एक्स का 1 होता है, 1 इंटू वाई। तो ये हो गया हमारे पास डिफ्रेंसिएशन। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था वही, तो पहले एक बार ये ब्रैकेट पे ओपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x डी वाई डी एक्स, ठीक है। जब 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2y हो गया प्लस 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 2ax डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई। अब जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो क्या सीखा है, जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है ना उसके कोएफिशिएंट लिख लो। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स मैं डॉट लगा देती हूँ, एक ये है, एक यहाँ पे टर्म है और एक आपके पास यहाँ पे टर्म। तो ये डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे आ गया 2x, यहाँ पे कौन है, तो ये आ गया हमारे पास 2y। फिर यहाँ पे कौन है, 2x, तो जब इधर लेकर आए होंगे तो क्या बना होगा, माइनस 2ax। ये हो गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। बाकी डी वाई बाई डी एक्स जो नहीं है जहाँ पे, उन सबको दूसरी साइड ले आओ। तो देखो ये 2x दिख रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 2x। और आई थिंक कोई नहीं, हाँ ये रहा 2y, तो ये हो गया माइनस 2 ऑफ y। ये तो हट चुका है, प्लस y, डन। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2y। अच्छा ये प्लस वाई ना, हाँ, 2 - 2y प्लस वाई कितना बचेगा, माइनस वाई बचेगा, तो मैं डायरेक्टली इसको हटा ही देती हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वाई अपॉन में इन सब को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 2ax। एक छोटी सी ना मिस्टेक हो गई, जब हमने यहाँ पे 2a मल्टीप्लाई किया था, 2a यहाँ एक सेकेंड, 2ax किया था, यहाँ पे हम 2a से मल्टीप्लाई करना भूल गए ना, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2a भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2a, फिर यहाँ भी आएगा 2a, फिर जो यहाँ हमने प्लस माइनस किया था वो तो नहीं हो पाएगा। सो दिस इज माइनस 2x माइनस 2y और यहाँ से बचेगा हमारे प्लस, हमारे पास बचेगा 2ay। तो देखो सब में 2 कॉमन आ रहा है ना, तो टेक 2 कॉमन, 2 अगर कॉमन लेते हो तो यहाँ बच जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2, 2 तो चला गया ए वाई, ठीक है। और नीचे यहाँ पे बचेगा 2x प्लस वाई माइनस ए एक्स। सो 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस ए वाई अपॉन में x प्लस वाई माइनस ए एक्स, दिस इज द आंसर।
अब देखो लेट्स से ये इस क्वेश्चन में ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर था, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता था, आपने ओपन करके सिंप्लीफाई करके फिर डिफ्रेंशिएट किया। बट व्हाट इफ यहाँ पे x प्लस वाई स्क्वायर की जगह कोई बड़ी पावर होती, तो कैसे करते इस क्वेश्चन में? तो आपको वो मेथड भी आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा में बता देती हूँ एक्स्ट्रा कि अगर क्वेश्चन में ये होता है x प्लस वाई की होल की पावर लेट्स से 5, ठीक है, और यहाँ होता है 2axy, तो कैसे करते? तो जब देखो जब 5 है तो ऑब्वियसली यू डोंट नो द फॉर्मूला, ओपन नहीं कर पाओगे, तो कैसे करेंगे? तो बेटा आपके पास चेन रूल है ना, समझाया था ना चेन रूल कि किसी भी पावर है तो पहले आप पावर का करते हो फिर अंदर ब्रैकेट के अंदर जाते हो, सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ फर्स्ट स्टेप कर देती हूँ, मैं डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ, डिफ्रेंशिएट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाकी सिंप्लीफाई खुद कर लेना। और इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को ट्राई करना जो मैं यहाँ मेथड बता रही हूँ उस मेथड से, ठीक है। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्योंकि यहाँ पे पावर 5 है और इसको मैं एज अ एक्स लेकर चलूँगी बाय अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो ये जगह 5 और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 4 इनटू में। अब क्या करोगी, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसका डिफ्रेंसिएशन, एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 1, वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। हो गया, दोबारा समझाती हूँ। 5 फिर एक पावर कम कर दिया, और जब आप पावर रूल लगा रहे होते हो तो देखो इसको ना बिल्कुल भी छेड़ते नहीं हो, देखो ये x प्लस वाई एज इट इज है, और एक पावर कम कर दिया, फिर ब्रैकेट के अंदर जाते हैं हम और x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं और y का डिफ्रेंसिएशन, डन। और यहाँ पे 2a एज इट इज और x y के बीच में क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, तो x एज इट इज, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई dx। नाउ x का डिफ्रेंसिएशन 1 और y आपका एज इट इज। वैसे आपको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आना चाहिए, क्योंकि मैं देखो हर क्वेश्चन में ना आपको एक एक स्टेप लिख कर दिखा रही हूँ, ये रूल पहले लिख कर दिखा रही हूँ, बिकॉज आई नो भूल जाते हैं, हम 11th का याद नहीं रहता है, तो कोई बात नहीं, मैं ये कर रही हूँ। लेकिन आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप डायरेक्टली इस स्टेप से इस स्टेप पे डायरेक्ट पहुँच पाओ, डन। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, इसमें अगेन हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना आपको बहुत सारी टर्म्स दिख रही होंगी, ऑलवेज रिमेंबर जब तक मेंशन ना किया हो तब तक आप उसको एज अ कांस्टेंट ही लेकर चलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ए एच जी एफ सी, दे ऑल आर वर्किंग एज अ, एंड बी ऑल्सो, ऑल आर वर्किंग एज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि ये क्या वेरिएबल आ गया, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब मैं जब डिफ्रेंशिएट करूंगी बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब मैं डायरेक्ट करूंगी, ठीक है। देखो ए एज इट इज रहेगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2x, डन। प्लस यहाँ पे 2 और h क्या है, कांस्टेंट है, तो एज इट इज रहेंगे। अब एक बात बताओ, क्या आपको इसके बीच में क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट दिख रहा है, तो क्या लग जाएगा प्रोडक्ट। तो एक काम क्या करो, जब आप डिफ्रेंशिएट करो ना उससे पहले ही पूरे क्वेश्चन में एक बार पेंसिल से मार्क कर लो कहाँ कहाँ पे आपके फंक्शन प्रोडक्ट में, इससे ना आपको याद रहेगा। यहाँ तो एक ही फंक्शन है, यहाँ पे 2 और g तो कांस्टेंट है, एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, मीन्स एक ही जगह फंस रहे थे हम, ठीक है। x एज इट इज, y का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन में डी एक्स, प्लस x का डिफ्रेंसिएशन, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, x का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1 और y विल सिट एज इट इज, ये हो गया हमारे इसका डिफ्रेंसिएशन। अब आते हैं हम इसके पास, तो b कांस्टेंट है, एज इट इज बैठा रहेगा। जब मैं वाई स्क्वायर का करूँगी तो पहले हम पावर का करेंगे, तो 2 और एक पावर क्या हो गई, कम, डन। उसके बाद फिर हम किसका करेंगे, y का। एक चीज़ हमेशा याद रखना दिमाग में, जहाँ भी आपको y दिखा वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स तो 100% आएगा अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो, डन। उसके फिर 2g कांस्टेंट है, एज इट इज लिखते हैं, और x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया 1। फिर f का करेंगे तो 2 और f एज इट इज। अब देखो मुझे y दिख रहा है, y का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन में डी एक्स, प्लस c कांस्टेंट, कांस्टेंट देखो अकेला है, कोई वेरिएबल साथ में नहीं है, इसका मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन 0, एंड 0 का डिफ्रेंसिएशन 0। हो गया क्वेश्चन, बस अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2ax, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2hx डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई, प्लस 2by डी वाई अपॉन में क्या आ गया डी एक्स, प्लस 2g प्लस 2f डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना है तो देख लो डी वाई बाई डी एक्स कौन कौन है, उसको एक साथ लिख लो। तो डी वाई बाई डी एक्स एक तो यहाँ से आ रहा है 2hx, एक आ रहा है आपके पास यहाँ से 2by
वाई, एक वैल्यू मिल रही है हमें यहाँ से 2f। ठीक है, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं, सबको दूसरी तरफ ले जाओ। तो देखो ये 2ax है, यहाँ से करेंगे तो -2ax, फिर इसे लेकर जाएंगे तो ये होगा -y, ये तो ऑलरेडी यूज हो गया। 2f है तो -2 of g। सो व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स? डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू -2ax -y -2g अपॉन में 2hx 2by प्लस 2f। ठीक है, अब देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर दो तो ये बनेगा -ax -y -g अपॉन में hx प्लस by प्लस f। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, बार बार मैं भूल जा रही हूँ। 2h जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी तो आएगा 2h। ठीक है, तो यहाँ से 2h आया होगा, डन। तो यहाँ से h बच गया होगा, एच वाई। माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास ax प्लस एच वाई प्लस जी अपॉन में एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैं इसका जो पीडीएफ है जो भी मैं आपको करवा रही हूँ उसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे गिवन है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और ये पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलो इसमें भी अगेन हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, हम 3 एज इट इज, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 2 एज इट इज, वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू। अब आया लॉग। लॉग क्या होता है, यहाँ लिख देती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या करता है, इसका डिफ्रेंसिएशन जो भी एंगल में है उसको नीचे भेज देते हैं। यहाँ पे एंगल में कौन है, यहाँ पे एंगल में है 1/3x प्लस 2y, और प्लीज अप्लाई द ब्रैकेट। डन। अब ये तो लॉग का क्या है, लॉग के बाद हम कहाँ जाएंगे, ब्रैकेट के पास। जब ब्रैकेट के पास गए तो 3x का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस 2 और y का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। ये आपका फाइनल। अब पता है ये तो डिफ्रेंसिएशन आ गया, अब आती है प्रॉब्लम डी वाई बाई डी एक्स बच्चों को अलग सेपरेट करने में कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो इसके तो देखो बहुत तरीके हैं, आपको जो बेटर लगे वो करो। तो देखिए यहाँ पहले ना इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 3 - 2 डी वाई अपॉन में क्या आ गया, डी एक्स आ गया। डन। इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये कैसा आएगा, 1 अपॉन में ये ब्रैकेट अलग है, 3x प्लस 2y ऐसे, और यहाँ पे क्या है आपके पास 3 + 2 डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो एक काम करो, इसको ना इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा ब्रैकेट इधर चला जाएगा, फिर यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करना और फिर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेना। तो इसे भेज देते 3x प्लस 2y, और यहाँ आ जाएगा 3 - 2 डी वाई अपॉन में क्या आ गया, डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो 3 + 2 डी वाई अपॉन में क्या बचा, डी एक्स बचा। बस इसको ब्रैकेट का 3 × 3 = 9x, फिर -3 × 2 = 6x डी वाई अपॉन में डी, इस बार ब्रैकेट की गलती नहीं होगी, प्लस 3 × 2 = 6y -2 × 2 = 4y डी वाई अपॉन में क्या आ गया, डी एक्स इज इक्वल टू 3 + 2 डी वाई अपॉन में डी एक्स। बस अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा -6x, यहाँ से बचेगा -4y, इस वाले को जब इधर लेकर आए होंगे तो क्या आएगा, -2। अब जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स नहीं, जैसे यहाँ नहीं है तो यहाँ आके -9x हो गया होगा, यहाँ से -6y, और तो कोई नहीं, यहाँ से हमारे पास +3 है। ठीक है, सो व्हाट इज द डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -9x -6y +3 अपॉन में -6x -4y -2। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये सेम क्वेश्चन क्लास 11th में था। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देखो जब इसमें डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमें पता है कि जब भी हम e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो तो क्या हो जाता है, एज इट इज रहता है। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या ये e की पावर x - y एज इट इज रहेगा, डन। उसके बाद फिर जब x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1, और y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन में dx।
आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब जब लॉग का करते हैं तो लॉग क्या कहते हैं, जो भी एंगल में उसको भेज दो नीचे डिनोमिनेटर एक्स अपॉन में वाई आ गया ब्रैकेट में। अब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे, एक्स अपॉन में वाई। डन। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ई के पावर एक्स माइनस वाई, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई के पावर एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया वाई अपॉन में एक्स। यहाँ पे क्या लगे, क्या ये फ्रैक्शन है? डन। और फ्रैक्शन के बाद भी फ्रैक्शंस, और ये भी क्या है फंक्शन, और न्यूमरेटर भी क्या है फंक्शन, तो क्या लग जाएगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या करेंगे, नीचे y का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। जब y का स्क्वायर एज इट इज, अब y एज इट इज रखोगे और x का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 1 माइनस x एज इट इज, y का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। बस अब यहाँ डिफ्रेंसिएशन खत्म हो गया। अब प्रॉब्लम आती है क्लास 9-10 वाले, एक दूसरे को असेंबल करने में कि कौन कहाँ आएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। अदरवाइज यहाँ तो खत्म, 12th तक की नॉलेज फिनिश। उसके बाद अब प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को असेंबल करने में। ये हो गया ई माइनस ई के पावर एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब ज़रा ना इस वाले ब्रैकेट को ध्यान से देखो, क्या ये पूरा इसके मल्टीप्लाई में है, तो क्या मैं इस एक y से ये y कैंसिल कर सकती हूँ? डन। तो या और इस x को नीचे भेज दो, तो ये आ गया, ऊपर तो y है नीचे x है और डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। इस सब के नीचे ये और एक्स वाई मिलके एक्स वाई हो गया। इसी को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर। अब क्या मैं इसको इधर और इसको ब्रेक कर सकती हूँ, जैसे हमें पता है ना a प्लस बी अपॉन में c है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, a अपॉन में c प्लस b अपॉन में c लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे करेंगे तो y अपॉन में एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन में एक्स वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स। डन। तो यहाँ से आ गया e की पावर x माइनस वाई माइनस e की पावर x माइनस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स वाई। अच्छा ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो एक मिनट, y से y कैंसिल तो क्या बचा 1 अपॉन एक्स माइनस यहाँ x x कैंसिल तो क्या बचा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स। नाउ जस्ट टेक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेती हूँ तो देखो यहाँ पे क्या बचा है माइनस ई के पावर एक्स माइनस वाई, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इधर प्लस आया होगा तो क्या बनेगा 1 अपॉन वाई। डन। इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब इन इधर जिसमें डिवाइड बाई डी एक्स ने उसको भेज दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई के पावर एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, नहीं ये माइनस है ये तो प्लस है, ए माइनस एक्स अपॉन में माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस 1 अपॉन वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर एलसीएम ले लो, x बन गया तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर x माइनस वाई। यहाँ पे y एलसीएम ले लो तो यहाँ से बन जाएगा माइनस वाई ई टू द पावर x माइनस वाई प्लस 1। सो ये वाला y तो यहाँ जाएगा और ये वाली टर्म यहाँ जाएगी, तो आंसर क्या बन गया y 1 माइनस एक्स ई टू द पावर x माइनस वाई अपॉन ये वाला x यहाँ रहेगा और ये बन जाएगा 1 माइनस वाई ई टू द पावर x माइनस वाई। तो देखो डिफ्रेंसिएशन मेरा यहीं ख़त्म हो गया था। इसके बाद जो काम कर रहे हो ना वो 6, 7, 8, 9, 10th वाला अपना नॉलेज यूज़ करना है, कैसे चीज़ों को असेंबल करना है, कैसे कॉमन लेना है, दैट्स इट। तो अभी 5 क्वेश्चन ही बाकी, जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। थैंक यू एवरीवन।